पचपाटी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया बिल्कुल। तो आज है लेक्चर 3 मोशन इन प्लेन का, और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो हमने कल बेस पढ़ लिया था चैप्टर का, ठीक है, हमने बेसिक पढ़ लिया था। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आज गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो सब? सबने कल पढ़कर आए हो घर पे? एक क्विक रिव्यू कर चुके हैं सब लोग अच्छे से? हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कल बेसिक चीजें पढ़ी थी। क्या कि अगर मैं किसी को भी इधर u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंकता हूं तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, ठीक है, जिसका जो टाइम ऑफ मिडल होता है वो क्या आता है? u साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा क्या आता है? 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। जो हाइट निकल कर आती है क्या आती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम 2ux uy बाय जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, या फिर साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज के बेसिक फॉर्मूले होते हैं। हमने बेसिक ये चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में। इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ux में आता है u cos थीटा और uy होता है u का साइन थीटा। एट एनी टाइम, अगला किसी भी टाइम पर, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी क्या आता है? u cos थीटा i कैप में, u साइन थीटा j कैप में। वेलोसिटी v x में तो हमेशा सेम रहेगा, u cos थीटा i, यहां पे u साइन थीटा माइनस जी टी, j कैप लग जाता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां तो स्पीड या तो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डायरेक्ट। यहां पे u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप में। एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां तो जीरो होगा आई कैप में और माइनस जी होगा जे कैप में। तो हमने ये बातें करी थी। थर्ड चीज हमने बात करी थी सेम रेंज की, कि अगर दो ऑब्जेक्ट को फेंका और दोनों की सेम रेंज हो जाती है, एक फेंका थीटा 1 पे, दूसरा फेंका थीटा 2 पे, अगर सेम रेंज आती है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है 90 डिग्री, और रेंज मैक्सिमम कब होती है? आर की वैल्यू ये साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी एट थीटा बराबर 45 डिग्री। दिस वॉज ऑल क्विक रिवीजन जो हमने पढ़ा था। याद है या भूल गए बेटा? चलो, आप तो आते ही पढ़ाना शुरू करें, बहुत सारा पढ़ना है तो आते क्या नाचो, पहले मैं आ जाऊं। चलो आओ, एक बार दो ठुमके मार लेते हैं, अब पढ़ाई चालू करते हैं। चलो, सबको याद है बेटा? ये एकदम क्विक रिव्यू हो गया पूरा जो हमने पढ़ा था अब तक, सब याद आ गया? एवरीथिंग जो अब तक पढ़ी थी वो यहां लिख दी गई है। सब कुछ याद है यहां तक बेटा? यस या नो, फटाफट से बताओ। तुरुक 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 तुरुक। अब ये कर लिया ना, अब थोड़ा सा वी हैव टी, चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हमने पूरा इन डेप्थ पढ़ा था, ठीक है। गुड 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 गुड, यस। हाँ यार, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, इसमें कुछ डाउट है तो एक बार लेट्स गो विद द डाउट्स। कुछ हो तो? डाउट है ही नहीं? डाउट आजा डाउट। सर योद्धा ऑन ग्राफ कब तक आएगा? मेरा वीक है बेटा, मैं इस वीक में योद्धा ऑन ग्राफ आ जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। पपी पॉइंट्स बेटा मैं प्रोफेसर कॉपी ही बना डाली पूरी आपकी। और कितना करेगा आदमी? लोन वाली का कॉल आ रहा है, लोन वाली का बात करें, छोड़ो।
क्वेश्चन नहीं बन रहे इस चैप्टर के बेटे, जो क्लास में करा है राजवीर वो अगर बने क्या, तो चैप्टर तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी जो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो क्वेश्चन आज पहली डीपीपी आएगी आपको इस चैप्टर की, ठीक है। सर मेरा सिर्फ आईओसी का बैकलॉग है, आपको ये तो बेटा वन शॉट से निपटा दो, आईओसी तो वन शॉट से इजीली हो जाता है। एनसीईआरटी पंच ले सकते हो, पर मच बेटर है पहले जो क्लास के क्वेश्चंस में दे रहा हूं वो कर लो, इतने ही बहुत है वैसे तो। अपलोड कर दीजिए बेटा, ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बना रहा हूं, कर रहा हूं, क्लास पढ़ो चलो। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन 45 क्यों लिया था, क्योंकि मैक्सिमम था बेटा, है ना, मैक्सिमम हमने 45 पे लेते हैं। चलो लेट अस गो, कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, देखो देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज इज सेम फॉर प्रोजेक्टाइल thrown with speed, projectiles thrown with speed u at an angle या at angles of theta 1 and theta 2 if their respective time periods are t1 and t2 and their respective मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन नोट करना बेटा साथ साथ में, ठीक है। मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, प्रूव दैट 1 2r by g is equal to t1 into t2। सेकेंड, r का स्क्वायर इज 16 h1 h2, प्रूफ करना है। चलो दो सिंपल सवाल स्कूल में प्रूफ करने को भी आ सकते हैं, चलो ट्राई करेंगे सब। प्रूव दैट, बताओ। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? इसने बोला, पहले डायग्राम देख लो, देखते कौन कौन प्रूफ कर पाता है। डायग्राम देखो, डायग्राम सिंपल है। इसने बोला भैया कि ये यहां पर फेंका मैंने प्रोजेक्टाइल दो एंगल पे और रेंज आ गई सेम थीटा 1 पे और थीटा 2 पे। मैं बोल सकता हूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बोल सकता हूं, ठीक है, तभी रेंज सेम आई है। अब पर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, इसका है t1, इसका है t2, इसकी हाइट है h1, दूसरे वाले की हाइट है h2। तो ये प्रूफ करना है ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन, बोलाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में ऑप्शन जैसे भी आ जाता है सेम, तो कई बच्चे रट लेते हैं कि रट लिया, सिंपल ऐसे तो रटने की जरूरत नहीं है, पर कई जगहों पे ये डायरेक्ट ऑप्शन ही दिख जाता है, ठीक है। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं वैसे तो, पर ठीक है, कई लोग रट लेते हैं इसको भी। अब जो रट लेते हो रट लेते, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो देखो करें। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई आपको ये प्रूफ करना है ये और ये। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, पहले तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 1। साइन ले लो,
साइन थीटा 2 साइन 90 माइनस थीटा 1, साइन थीटा 2 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इससे पूरा प्रूफ हो जाएगा। ये आ गया आपका मैथ्स मामू। मामू बुलाओ मामू को, बेटा मामू आए हैं, मैथ्स मामू आए हैं, चंदा मामू मैथ्स पढ़ाएंगे। ये मैथ्स का इस्तेमाल होने वाला है, ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होने वाला है। चलिए रेडी, लेट्स डू। टाइम 1 फॉर्मूला क्या है बेटा, 2u1 या 2u साइन थीटा 1 बाय जी। T2 का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा 2 बाय जी। साइन थीटा 2 को क्या रख सकते हो, कॉस थीटा 1। बस यही इंपॉर्टेंट था। हाइट 1 का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g। H2 का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। फिर से भाई, साइन थीटा 2 को कॉस थीटा 1, सिंपल है। चलिए प्रूफ्स, फर्स्ट वाला T1 इंटू T2 करके बताओ क्या हो रहा है, 2u साइन थीटा 1 बाय जी इंटू 2u कॉस थीटा 1 बाय जी। एक 2 और एक g साइड रख देते हैं, क्या बचेगा, u इंटू यू, 2 इंटू 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखो 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 देखो, 2 और 2, u और u का स्क्वायर, g 2 बार है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। सर ये तो रेंज का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 2 इंटू आर बाय जी। हो गया प्रूफ। देखो सेकेंड, करो H1 इंटू H2, H1 इंटू H2। देखो ध्यान से करो बेटा, अपने आप ट्राई करो। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g, u स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये क्या है, u साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 छोड़ दो बाहर, अपॉन में g का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बात खत्म नहीं हुई, अब रेंज का फॉर्मूला नहीं आया, ये r/2 आया है। देखो रेंज क्या होता है,
2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी, 2 2 जा 4, 1/4, ये रेंज का आधा r/2 का स्क्वायर, r²/4 इंटू 4, r²/16, तो r² आ जाएगा 16 इंटू h1 इंटू h2। ये आ गया आपका प्रूफ। इस तरीके से ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं बेटा। आराम से देखो बेटा, प्रूफ कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं, भैया ये बताओ ये बताओ, तो या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, प्रूफ से भी माइंड हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, मतलब सिंगल लाइन प्रूफ होते हैं। ठीक है, एग्जाम में प्रूफ काम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, तुम एग्जाम में कर ही नहीं, मैंने चलो ये मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊं, ठीक है, लेट अस से, और सिर्फ तुम्हें ऑप्शन दे दूं, ये तुम्हें याद ही नहीं रही फॉर्मूला, तुम्हें ऑप्शन दे दूंगा, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखो ये क्वेश्चन आ गया, प्रूफ कोई काम का नहीं है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे तुम सॉल्व, ठीक है। तो तुम कितना ही बोल लो प्रूफ काम नहीं आए, तो करना आना चाहिए। भाई तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं रटा हुआ है, मैं रटने का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भाई कितना रटोगे, रटना तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तुम्हें देखकर करना तो आना चाहिए कैसे करते हैं, है ना, वरना तुम कैसे करोगे, एग्जाम यहां नहीं कर पा रहे, एग्जाम में कैसे करोगे? ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं सर हम लोगों को प्रूफ ये है वो है, बेटा सब करना पड़ता है, यू कांट लीव एनीथिंग, सब कुछ करना पड़ता है। सेम केमिस्ट्री में सर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सिलेबस में है मतलब है, ठीक है, इजी है, तो मुश्किल नहीं वैसे तो, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं है भैया तो वो चाहे कि भाई सर हम तो रटने में एक्सपर्ट है, वेरी गुड, शाबाश, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहे वैसा आपको सब चीजें मिल जाती है, मेरे को क्या है, मेरे को तो पढ़ाना है, ये इक्वल टू ये रेंज के फॉर्मूले सिंपल सिंपल है। सेम रेंज में चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो तुम, T1 या 2r/g इस T1 T2 और अपना r का स्क्वायर इस 16h1 h2। तो जो रट्टा वाला गैंग है वो रट्टा मार कर चल रहे, सर हमने रट लिया, हम रट लेंगे, जिसको प्रूफ चाहिए हमने प्रूफ कर लिया, डिटेल में कर लिया, तो आपके ऊपर है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी तुम्हारी कॉपी है, पर करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं मन से कुछ भी बना सकता हूं ना यार, मैंने दो हल्का सा चेंज कर दिया, आप अटक जाओ, करना आना चाहिए, ठीक है। ये हमने सेम रेंज का THR वाले फॉर्मूलेस देख लिए, लेट्स गो विद द क्वेश्चन। बताओ 1999 में क्वेश्चन आया था, देखो 60 सेकेंड्स, आराम से ट्राई करो। Two particles are projected with same initial velocity. One makes an angle theta with the horizontal, other makes angle theta with the vertical. The horizontal से 90 minus theta. If the common range is R, range common है, same range R, then product of their time of flight is proportional to T1 into T2 किससे proportional होगा? R square 1/r या r की पावर 0 मतलब कांस्टेंट। बताओ A, B, C और D, बताओ। अब जिसने कंसेप्ट पढ़ा उसको चमक जाएगा, सवाल, और जिसने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, उसको कोई चमकेगा ही नहीं, वो फिर बैठा रहेगा, बोलो सर ये कैसे होता है, आंसर है, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ा है तो चमक जाएगा कि सर हाँ सर पता है हमको, सर 2r/g होता है T1 T2, हमने पढ़ा है, अभी पूरा प्रूफ करा है, तो T1 into T2 प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, तो ये फट से चमकता है चीजें, ठीक है। और बाय चांस सर हम एग्जाम में भूल गए तो डिराइव करना आता है, डेरिवेशन करते इसलिए कि अगर भूल गए, भाई रट नहीं पाए, हम नहीं रट सकते सर, तो 1 सेकंड में डिराइव, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है डेरिवेशन की तो एग्जाम में 10 सेकंड 15 सेकंड्स में चीजें डिराइव हो जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है कि बहुत भयंकर मैथ्स लग रहा है, फील तो समझ में आई जाती है कि अच्छा ऐसे हुआ था,
राइट आंसर है ए। और अभी काफी बच्चों ने सही करा, गुड। अगला सवाल, ये आपका होमवर्क है। ऐसे तो मीडियम लेवल था, पर अब तो आपको पता है, तो आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका। ये वाला सवाल अगेन होमवर्क है, आपको आंसर ऑलरेडी पता है इसका क्या होगा बेटा, अभी हमने डिराइव करा। सेम सवाल है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट H1 H2 है, सेम रेंज वाले क्वेश्चन में। तो H1 H2 16 H1 H2 बराबर R स्क्वायर होता है। तो जिसने पढ़ रखा है वो कर पाएगा, बाकी अटक जाएंगे। अगला डेरिवेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वही HR से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, देखो ध्यान से। हेडिंग डालो बेटा H बाय R। हेडिंग ये आएगी बेटा, हेडिंग आएगी H बाय R इज tan थीटा बाय 4। ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करो चलो। टू प्रूव, वही सारे HR वगैरह से प्रूफ हो रहे हैं, कर सकते हो प्रूफ। H का फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। R का फॉर्मूला क्या होता है, 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय G। करें H बाय R, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो साइन थीटा बाय 2G इंटू 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय G। जी काटो, यू स्क्वायर काटो, साइन थीटा काटो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचेगा, साइन अपॉन में कॉस टेन थीटा। 2 इंटू 2 4। H बाय R इज tan थीटा बाय 4। वैलिड फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल्स। वैलिड फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल, इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। बताओ सर, आर यू अ गर्ल और अ बॉय? बेटा मैं एलियन हूं, मैं लड़का ना मैं लड़के, मैं एलियन हूं बेटा, मैं आई एम एन एलियन हूं। हमारे यहाँ पर जेंडर ही नहीं होते। मैं दूर प्लेनेट से आया हूं, मैं प्रॉक्सिमा वाले प्लेनेट से आया हूँ, बहुत दूर का प्लेनेट से आया हूँ बेटा। हमारे वहाँ गर्ल बॉय सब होता ही नहीं है। हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो मैं फिजिक्स हूँ। देखो ध्यान से बंदर, मार का बकवास करा लो सारी दुनिया भर की। इनको क्लास के पहले ठुमका चाहिए है, डिमांड हो रही है सर ठुमका मारो। पढ़ो पहले बंदरो, तुम सिलेक्ट हो जाओ फिर ठुमका मार लेगा। इधर देखो, तो ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सेम रेंज वगैरह कुछ नहीं मारा। सिंपल बात। H बाय R tan थीटा बाय 4। अरे बोलो भाई, आए समझ में? सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल ना है इसमें। बताओ इंपॉर्टेंट बताओ। फॉर, क्वेश्चन देखना, फॉर मैक्सिमम रेंज, ऑप्शन ए, फॉर मैक्सिमम रेंज H इज इक्वल टू R, B H is equal to 2R, C H is equal to R by 2D, H is R by 4। स्टार्ट करेंगे, 45 सेकेंड टाइम स्टार्ट। बताइए फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगा? सोच के बताइए, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा? क्या होगा? बताओ क्या होगा, सोचो। यही फॉर्मूला है। मैक्सिमम रेंज कब होती है? मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब थीटा क्या होता है? 45 होता है। वेरी गुड। मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब थीटा क्या होता है? 45 होता है। मैक्सिमम रेंज कब होती है?
या थीटा क्या होता है 45 होता है, tan 45 1 हो जाएगा। सॉल्यूट लो। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1, h बाय आर 1/4, h बराबर r/4। देखिए जरा, ओ नाइस नाइस नाइस, कर पा रहे हो तो इतना मुश्किल तो नहीं है भैया, बहुत टफ तो नहीं है। पानी में भूल जाता हूं। गुड गर्ल्स, गुड गाइस, गुड गाइस। चलिए अब करेंगे सवाल। 3 सवाल बड़े फेमस, सारे एक साथ, सब इजी लेवल। 2012 में भी सेम सवाल आया था, सेम सवाल 3 बार है। ध्यान से सवाल देखना, इसको नोट एनीवन, नोट एनीवन, कोई भी एक इनमें से नोट कर लो, ठीक है, सब मत करना। ये 2012 वाला कर लो, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, सब सेम सवाल है। देखो, if R and H represent horizontal range and maximum height of the projectile, then angle of projection with the horizontal is h by r tan theta by 4 इधर ले जाओ तो tan थीटा क्या जाएगा 4h by r, तो 4h by r। सी, देखो सिंपल बात। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, h और r बराबर हो गए, h बराबर r, ठीक है, तो tan थीटा 4 आ जाएगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, भाई h बाय r tan थीटा बाय 4, ये तो बराबर है 1, tan थीटा बराबर आ जाएगा 4 आया। सेम सवाल, सेम सवाल। अगला देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल, आर बराबर h, tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये बकवास यूजलेस था, इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है, तो इट इज सेम। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आए, सेम टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन। h बाय आर tan थीटा बाय 4, तो tan थीटा बराबर 4, ठीक है। सर ये इनवर्स क्या है बता देता हूं बेटा, लिखो, देखो, जब बोला tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो इसको लिखने का एक और तरीका, वन मोर वे टू राइट इज, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, उल्टा हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग, अनदर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ऐसे मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू, साइन हटा दो इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स 1/8। तो जस्ट एक लिखने का तरीका है, ये और ये सेम चीज होती है। जैसे मैंने बोला कॉस ऑफ लेटस से, या साइन ऑफ, या टेन ऑफ ले लो, टेन ऑफ π/4 45 डिग्री इज 1,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, सिर्फ लिखने का तरीका। ऐसे tan थीटा है 1, ठीक है भैया, तो थीटा tan इनवर्स 1, इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। मैंने बोला साइन थीटा है अपना, या मैंने कोई और ले लिया, सेक थीटा है 24। बताओ ऑप्शन ए बी सी डी। थीटा बराबर सेक 24, थीटा बराबर सेक 1/24, थीटा बराबर सेक इनवर्स 24, थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/24। 30 सेकेंड्स, बताइए क्या है इसका आंसर। इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, जैसे लिखने का एक तरीका है। और थीटा बराबर tan इनवर्स हो तो tan को इधर ले आओ, इनवर्स हटा दो, tan थीटा 4। तो इसको सिर्फ लिखने का एक तरीका है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला आयुध ईट पेंसिल, पेंसिल वॉज ईटन बाय आयुध, समझ में आया। तो वही सेम चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, सेम वे में, ठीक है। ओके आया बेटा, ओके ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। कुछ नहीं होता, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं, सेक थीटा 24, सेक को उठा के इधर ले आओ, थीटा सेक इनवर्स 24। तो इसी को लिखने का तरीका है, दैट्स इट, सेम चीज, सेक इनवर्स 24, ठीक है। ओके गुड, समझ में आ गया आपको। लास्ट स्लाइड एक बार देखनी है, देख लो, सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये सेकंड वाला लिख लेना, 51 वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो tan थीटा आया था 4, तो थीटा क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका है बस, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश सिखा दी, हाँ बट वही सेम चीज है, तो इट इज सेम थिंग, परेशान ना होना। हाँ ये तो रिटन बाय पेंसिल, अरे भाई ये क्या कर दिया। ठीक है, डाउट देखना है, डाउट देख लेते हैं, चलो बताओ। सर अगर नीट या फिजिक्स में 180 स्कोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेटा जितने मैं क्लास पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितने योद्धा मोड में करा लो, इससे ही 180 आ जाएंगे, नथिंग एल्स यू नीड। आप 170 तो गारंटीड आ जाएंगे, 170। हाँ अगर एक आध जो क्वेश्चन उसके लिए जेई एडवांस के पीवाईक्यू, दैट्स इट। जेई एडवांस के पीवाईक्यू अब स्टार्टिंग में कर भी नहीं पाओगे, उसमें मिक्स पीवाईक्यू आते हैं। जेई एडवांस में बहुत रेयर होता है, सिंगल चैप्टर पीवाईक्यू आ जाता है। अब उसमें क्या होगा, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम, रोटेशनल, 3 चैप्टर मिला दिए, ठीक है। फिर 12th 11th के एडवांस के पीवाईक्यू में मल्टी चैप्टर कंसेप्ट्स होते हैं, तो तब कर पाते हैं जब 2-3 चैप्टर हो जाते हैं। सबको क्लियर तो लिख दो, -273 डिग्री सेल्सियस, तो मान जाऊंगा आपको आ चुका है। डॉक्टर ने पेंसिल करने से मना करा है, नहीं कहूंगा। चलो चलो, प्लेइंग विद वीएक्स, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ क्वेश्चन। दिस इज समथिंग फिनोमिनल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कंसेप्ट सिंपल सा है, कंसेप्ट सिंपल है, एक छोटे से कंसेप्ट पे इतने सवाल होते हैं। Vx क्या होता है, u का cos थीटा, ये नहीं बदलेगा, मतलब अपने को क्लियर है बात भाई। यहां पे ऊपर आप फेंको कोई भी स्पीड से, 40 से फेंकोगे प्रोजेक्टाइल होगा, ऊपर स्पीड कम होगी, 30, 20, 10, 0, नीचे 10, नीचे 20, नीचे 30, नीचे 40। एक्स में तुमने स्पीड दे दी लेटेस्ट से 60, ये नहीं बदलेगी, 60, 60, 60, 60। एक्स में स्टार्टिंग से एंड तक स्पीड क्या रहेगी, 60 रहेगी। तो हमेशा कोई भी प्रोजेक्टाइल, एनी प्रोजेक्टाइल, दुनिया में कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो,
मैंने बोला अगर यहां पे स्पीड x डायरेक्शन में है u का cos थीटा, u का cos थीटा, हमेशा ये सेम u cos थीटा, u cos थीटा, टॉप पे भी क्या बचेगी, y में 0 हो जाएगी, u cos थीटा। x डायरेक्शन की स्पीड हमेशा क्या रहती है बेटा, u cos थीटा, u cos थीटा, आखिरी तक मरते दम तक x की स्पीड क्या होगी, u cos थीटा। तो x डायरेक्शन की स्पीड कभी बदलती नहीं है। क्या कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, बताओ क्या कंसेप्ट समझ में आया, आपको समझ में आया कि x की स्पीड नहीं बदलेगी, y में स्पीड वेरिएबल हो सकती है, y में स्पीड वेरिएबल हो सकती है, पर x की स्पीड बदलना पॉसिबल नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कहीं पे, हो गई होगी, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है, आप समझ गए ना कंसेप्ट। vx होगा u का cos थीटा, ये नहीं बदलेगा, ये u से फेंका थीटा पे, ठीक है, ये नहीं बदलेगा, बदल ही नहीं सकता ना, u cos थीटा, ये x की स्पीड बदल नहीं सकती, क्योंकि बताओ क्यों नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी बताइए, बताओ क्यों नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगा। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी इंग्लिश में मत फंसो, तुम्हें आता है ना हिंदी इंग्लिश, तुम कर लो। ये नहीं बदलेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, लो ये चेंज नहीं होगा, कुछ भी कर लो, कंसेप्ट यही है। क्यों पता है आपको क्यों, चलो देखो, तो मैंने बोला u एट टॉप कितना होगा बताओ, टॉप पर u कितना होगा, टॉप पर u कितना होगा, u एट टॉप बताओ, u एट टॉप बताओ कितना होगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है एक्सेलरेशन में, शाबाश। टॉप पर क्या होगी स्पीड, सिर्फ u cos थीटा, क्यों, क्योंकि y में 0 हो जाएगी, नहीं 0 नहीं होगी बेटा, u एट टॉप इज नॉट 0, स्पीड एट टॉप कितना होगा, u का cos थीटा, 0 कैसे हो गई, y में 0 होगी ना बेटा, ये 0 हो जाएगी तो टपक जाएगा नीचे, ऐसे होता है क्या कि मैंने कुछ प्रोजेक्टाइल फेंका, अरे यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कुछ और है क्या मेरे पास खेलने के लिए, जैसे मैंने लेटर से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, दिख नहीं रहा, जैसे हाँ जैसे लेट से ये इससे समझ लेते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टाइल करना है, तो मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो ऊपर जाके स्पीड 0 थोड़ी ना, टपक जाएगा नीचे, फिर तो x में रहती है ना स्पीड, अभी तो सिखाया, देखो टॉप पे स्पीड क्या है, u cos थीटा है, y में 0 हो जाएगी, x नहीं बदले, x में रहेगी, ठीक है। एक और बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने बोला ये स्पीड है, वेलोसिटी है v1 एट एंगल थीटा 1, यहां कहीं वेलोसिटी है v2 एंगल थीटा 2 पे, इनमें रिलेशन निकालना है, इनमें क्या रिलेशन निकालना है, इनमें रिलेशन निकाल, सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, सोचो आराम से, देखो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ रिश्ता निकालना है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दिस टू। फिर से समझना क्या है, सवाल सिंपल है, मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखो, मैंने ऐसे फेंकी किसी भी दो टाइम पर, वेलोसिटी है v1 थीटा 1 पे, v2 थीटा 2 पे, एक चीज सेम रहेगी, बताओ वो क्या सेम रहेगा, x डायरेक्शन में, कंपोनेंट करो क्या होगा, v1 का cos थीटा 1, इसका कंपोनेंट करो क्या हो जाएगा, v2 का cos थीटा 2, x कंपोनेंट, ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या, v1 का cos थीटा 1 बराबर v2 का cos थीटा 2, बताओ ये क्यों, क्योंकि ux रिमेन्स
सेम। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, एक्स में बदलना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप कंडीशन से ये निकाल सकते हो, दोनों का कॉस बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स में कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। आया बेटा? अरे तो लैग हो गया। यस यस यस, रिमेन सेम। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, खत्म हो गया, खत्म है ना? खत्म नहीं हुआ। कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चन। अच्छा, नोट कर लिया? पहले अच्छे से नोट कर लिया? सिंपल कंसेप्ट है, Vx के साथ खेल रहे हैं अपन, वी आर जस्ट प्लेइंग विद Vx। फिक्स्ड है? फिक्स हो गया? ओके, नोट कर लो आराम से। नोट कर लिया तो फटाफट से -273 डिग्री सेल्सियस लिख दो, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो देखो, तो इट इज सिंपल है, तो मुश्किल नहीं होता। अगर देखो वही सेम एक कंसेप्ट, वही कंसेप्ट को आप कितना अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, रेडी सेट सेट। ओके, नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। चलो सवाल 45 सेकेंड्स पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, देखिए जरा, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ये तो नहीं होता, गलत है। ओनली एट टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है, वो होता है कौन सा? टॉप पॉइंट। तो गलत है, ऑलवेज लिखा है, गलत है ये तो। वेलोसिटी बिकम जीरो एट मैक्सिमम, ये भी गलत है, जीरो नहीं होती। टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है? यू का कॉस थीटा, एक्स में रहती है, गलत है ये भी। इट्स वेलोसिटी मेक जीरो एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट, ये बिल्कुल सही है कि हाँ भैया ये ऐसा है, इससे कोई एंगल नहीं बना रही हॉरिजॉन्टल से, यू कॉस थीटा, ये करेक्ट है, दिस इज ट्रू। द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड विद द एक्सेलरेशन, बिल्कुल गलत है भाई। टकराने के जस्ट पहले ऐसी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ऐसा है, अलग अलग डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन थोड़ी ऐसे, ठीक है। तो ये गलत है बिल्कुल। चलो, तो आंसर क्या है इसका? थर्ड। सिंपल सवाल। चलो कुछ डाउट है तो देख लेते हैं। सी, बहुत बड़े, शाबाश। लोगों ने भी कर दिया टॉप पे, अभी तो सिखाया था बेटा टॉप पे जीरो नहीं होती है जीरो नहीं होती है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है? यू कॉस थीटा, अभी सिखाया। यू टॉप, यू कॉस थीटा, क्या कर रहे हो बंदर? अभी तो डब्बा भी मारा। कैसे करते हो? गलत बात, छी छी छी। कंसेप्ट है सिंपल सिंपल, छोटे छोटे बेटा। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड at angle 60 degree to the horizontal at highest point B of the path. The velocity पूछ लिया, 2023 में आया हुआ सवाल, रिसेंट, अभी जस्ट साल भर पहले का सवाल है, जस्ट अभी आया हुआ सवाल, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है। ट्राई करें, 30 सेकेंड दूंगा बस, क्योंकि मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, मैं टाइम कम दूंगा। बताओ, यू टॉप पूछा है, रीसेंट, एकदम फटाफट बनना, अभी आया हुआ सवाल बिल्कुल। तो डायरेक्ट कॉपी में से क्वेश्चन उठकर आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी में से उठकर नहीं भी आते हैं, उसके लिए हम योद्धा मोड करते हैं। तो अब ये सवाल तो नहीं डरोगे अब आप। यू टॉप एक्स में होता है बस, यू का कॉस थीटा 20 कॉस 60, अब cos 60 1/2 पता है आपको, तो आंसर आ जाएगा 10 डी। काफी सिंपल सवाल था एंड काफी आराम से हो भी गया होगा। यस, लोगों ने गलतियां करी इसमें भी। अरे यार, कैसे गलती कर रहे हो? ये 20 है, कंपोनेंट करो 20 का cos थीटा, क्या होगा? करो, ux कैसे निकालोगे?
20 का cos 60, cos 60 1/2 नहीं पता क्या सर? ट्रिग्नोमेट्री तो सर हम पढ़ते ही नहीं है सर। क्या है ये बेटा? बेटा बेटा ऐसा नहीं करो, ठीक है? गलत बात हो जाती है। सर ट्रिगो सर। ट्रिगो नहीं बेटा, किसी ने तेरे को प्रपोज नहीं किया जो शर्मा रहा है तू, है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले बेटा, ठीक है? बहुत बेसिक है, आना चाहिए, ठीक है? हम बंदर वाली हरकतें करते हैं। चलो डाउट्स देख लेते हैं। चलो सर, इस क्वेश्चन का सेकंड प्रूफ नहीं समझ आया, आई मीन सेकंड एंड थर्ड स्टेप। कौन सा वाला बेटा, दिखाएं जरा। सेकंड एंड थर्ड स्टेप, ये वाली चीज बेटा। T1 T2 का फॉर्मूला हमने निकाल लिया ना, ये मैथ तो समझ में आ गया। इसमें साइन थीटा 2 था, उसको हमने कॉस थीटा 1 रख दिया यहां से। अब बस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप बनकर आ जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम वे में यहाँ पे भी है, H1 इंटू H2, बस मल्टीप्लाई कर दो। आपको मल्टीप्लाई करना है, वो अपने आप ही उस फॉर्मेट में बन जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दो बस, दैट्स इट। तो करके देखो अपने आप कॉपी में। देखो इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे नाचोस खाते खाते कर रहे हो, नाचोस खाओ नाचो सर, और हम लोगों को सब दिमाग में आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट ना कि अच्छा ओहो ऐसे फोन को सर पे रख लेता हूँ, ऑस्मोसिस नहीं, ऐसा नहीं आता। यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप। ये T1 T2 लिखो, खुद अपने आप इसको सॉल्व करो। सर रेंज का फॉर्मूला कैसे बन रहा है क्या, सेम जब ये बन जाएगा फर्स्ट ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी फिर ऐसे अपने आप करो, ठीक है? इट इज नॉट ऑस्मोसिस, ये करना सीखना पड़ेगा बेटा। कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस कर करके। इसमें स्पून फीडिंग करना गंदी बात हो जाएगी। चलो, कॉस कैसे आया बेटा? क्योंकि अरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा। देखो वेक्टर है ए थीटा पे, तो थीटा से पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा। इसको एक्स इसको वाई भी बोलते, अब नहीं भूलना, ठीक है? क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं किया हॉरिजॉन्टल। हाँ बेटा, तो जब नहीं दे रखा अनुष्का तो हम क्या लेंगे? टोटल लेंगे। देखो सब सिंपल सी बात है ना। मैंने बोल आपके पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट में 100 रुपए है, एक अकाउंट में फुटी गोड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, 0 रुपए पड़ा हुआ है, फोकटी अकाउंट 0 रुपए। तो मैं बोला अनुष्का के पास कितने रुपए हैं, तो कौन से अकाउंट में नहीं पूछते, आंसर क्या होगा? 100 रुपए ही होंगे ना बेटा आपके पास में। अरे बात समझ में बेटा? तो आपके पास वेलोसिटी पूछी तो आप टोटल ही बताओगे ना कितनी है। तो अगर 2 में होती तो आई कैप जे कैप देके करते अपने आप, या मैग्नीट्यूड लेके बताते। तो अब एक्स वाई नहीं बोला, टोटल की बात हो रही है ना, हमेशा समझ में आई बात है। अरे ऐसे कोई स्पेसिफिकली थोड़ी ना बोलेगा वो कि नहीं बताओ मुझे आपके पास कितने रुपए हैं, बोला 100 रुपए, नहीं पर उसमें तो 0, ऐसे थोड़ी ना होता। टोटल अकाउंट ही पूछ रहा है ना बेटा, ठीक है? अनुष्का है समझ में? थर्ड स्टेटमेंट में वर्टिकल वेलोसिटी क्यों नहीं ली, क्यों नहीं है? हाँ तो वर्टिकल क्यों नहीं ली? क्योंकि एक्स वर्टिकल 0 हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती है, वही पूछी है ना, जो एक बच्चे वही पूछ रहा है, ठीक है? तो बात नहीं, मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, चल रही, इट्स ओके। फिजिक्स बहुत बेटा एक ही तरीका है, पहले उन्नति मैथ्स अच्छा कर लो। मैथ्स अच्छा नहीं करोगे तो तुम 50 साल तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे, नहीं हो पाएगा। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 10 at angle 60 with vertical direction, speed at highest point is trajectory will be 2022 सेम सवाल आया हुआ। तो इस बार सब सही करना, इस बार कोई गलत मत करना। मैं पानी पी के आता हूं। Nobody will do it wrong, सब राइट करना है इसको। बताओ। सवाल तो सिंपल है। लेट अस डू द क्वेश्चन। अ बॉल प्रोजेक्टेड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से बेटा 60 पे, वेरी गुड। तो कंपोनेंट लिया आपने सर, इधर 10 का cos 60 आएगा, 10 इंटू 1/2 काटो आ जाएगा 5, तो टॉप पर भी सेम 5 ही रहेगा,
और ये आपका आंसर आ गया है। आप सब लोगों ने गलत करा, आप बन गए हैं बंदर। बधाई हो, आप बंदर बन चुके हैं। कौन कौन बन गया है बंदर? लिखो मैं बंदर हूं। ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है बताइए। आप बन चुके हैं बंदर, बताइए बंदर हो। मेरी बंदर पार्टी, आपने गलती कहां करी बताइए। यस। ओ ओ दिख गया। वर्टिकल से दे रखा है। बहुत सही। करो फिर से। तो एंगल दे रखा था वर्टिकल से बेटा। मेरा बउआ लोगो क्या कर रहे हो बच्चा? देखो तो ये tan फेंका आपने 60 डिग्री वर्टिकल से भाई, तो हॉरिजॉन्टल से कितना है 30 डिग्री। तो अब निकालो, tan का cos 30 होगा, 60 नहीं होगा। ठीक है, cos 30 होता है √3/2। ये हो जाएगा 5√3। वही ऊपर तक रहेगा टॉप पर 5√3। सी आएगा आंसर। ओ 21 ने सही करा है, 64 बंदर बन गए। ठीक है। सब लोग सब बंदर बोले एक बार। चलो देखो इधर, कोई बात नहीं, अगली बार गलती ना करना। बहुत बढ़िया सवाल। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i और 3j। ठीक है, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी बताओ। 2013 में आया हुआ सवाल, ऐसे ही कर लो इसको। चलो बहुत सबसे इजीएस्ट सवाल है ये तो। x में तो 2i है, देखो i x याद रखना, जब भी i लिखा है मतलब x, j लिखा है मतलब y में। x में बद क्या है 2, आखिरी तक क्या रहेगी? x में चेंज होती है क्या? नहीं होती। y में ऊपर 3, फिर नीचे आऊंगा तो नीचे 3 हो जाएगी। तो उसको क्या लिखेंगे? 2i - 3j। फाइनल वेलोसिटी 2i - 3j। फोर्थ तो एकदम सिंपल सवाल, डायरेक्ट सवाल है तो। अरे बेटा क्लियर है? तो इस सवाल में कोई बहुत दिमाग लगाने का नहीं है, डायरेक्ट सा सवाल है। ठीक है। एक बहुत प्यारा सवाल इसके ऊपर था। चलो अभी आगे देखते हैं। लेट्स गो विथ एंगल्स। लास्ट कंसेप्ट है इसका एंगल्स, फिर ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा, बड़ा कंसेप्ट आएगा। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री काफी दमदार कंसेप्ट होगा। तो ट्रेजेक्ट्री के बजाय तो दम लगा के करा दूंगा और एयर रेजिस्टेंस करा दूंगा, टावर टू ग्राउंड वगैरह। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री वैसे कल देख लेंगे। ट्रेजेक्ट्री के अलावा बचे हुए कंसेप्ट पहले कराऊंगा मैं। लिखो एंगल्स। तो देयर आर इंपॉर्टेंट थियरी, नोट करना साथ में। नोटेड 4 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने। पहला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये थीटा से लिखते हैं। क्या होता है? एंगल जिससे फेंका। तो जिस एंगल से आप यू फेंकते हो थीटा पे, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगला होता है एंगल ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, इसको बीटा से भी लिखते हैं, या इसको आप लिख सकते हो एंगल ऑफ स्ट्राइक को स्ट्राइक थीटा एस। एंगल जिससे गिरा, ऐसे जिस एंगल से गिरता है आकर, ये थीटा स्ट्राइक। एंगल ऑफ स्ट्राइक जिस पे आके गिरा। ठीक है, फिर
एंगल ऑफ वेलोसिटी, या इसको एंगल ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसको आप लिख देते हैं बीटा से। एंगल विच वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, ऐसे रैंडम कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे ले सकते हो आप। ये जो एंगल है बीटा, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी एंगल बनाती है वो बीटा होता है। किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी एंगल बनाती है उसको बीटा बोलते हैं। डायरेक्ट ना, तीन एंगल है, स्टार्टिंग वाला प्रोजेक्शन का, एंड वाला स्ट्राइक का, बीच में कहीं पर भी तो वेलोसिटी का एंगल या मोशन का एंगल। सबका फॉर्मूला सेम होता है। tan थीटा यू वाई अपॉन में यू एक्स, tan थीटा स्ट्राइक वी वाई अपॉन में वी एक्स, tan बीटा अगेन वी वाई अपॉन में वी एक्स, सब में y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट। लास्ट एंगल अलग होता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो अब सब क्या ध्यान से देखना, एंगल इसको अल्फा से लिखते हैं। एंगल मेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड बाय पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। tan अल्फा होता है डायरेक्ट y अपॉन में x। मतलब ध्यान से देखना, आपने कोई चीज को फेंक दिया, लेटर से ये तुम्हारा दिल है जिसको उसने फेंक दिया था, ऐसे ही फेंका था, देखो ऐसे ही फेंका था दिल को, ठीक है। जैसे लेट से टॉप पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी तो ऐसी है, इसकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन की। मतलब अगर तुम यहां खड़े हो तो ये एंगल जो तुम्हें दिखेगा ये अल्फा होगा, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है अल्फा की, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो तुम्हें यहां से एंगल दिख रहा है ये इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे और अच्छा सा एक डायग्राम बना के समझाता हूं। इसको नोट कर लो एक बार पहले, फिर मैं चारों एंगल एक बार और समझाता हूं। पहले नोट कर लो, नोट करके मुझे फटाफट से बंदर बना दो चैट में, मेरे बंदर हो, ताकि फिर मैं तुम्हें समझा पाऊं। इसको नोट कंप्लीट कर लो ताकि तुम कंफ्यूज, बाद में तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। चार चीज कंफ्यूज करती है, अभी सिर्फ अपन ने नोट करा है, नोट कर लेके इसको फिर आगे अपन बनाते हैं, अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चार एंगल होते हैं, अभी जैसे बड़ा कंफ्यूजन होगा इसके, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और वेलोसिटी क्या अलग अलग होता है बताऊंगा। 10th में पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अच्छे से डायग्राम बना के समझाएंगे, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। मैं अभी सारा प्रोफेसर सारा कंफ्यूजन अभी दूर कर देगा, ठीक है। बना दिया अंदर, बहुत बढ़िया। नोटेड 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 नोटेड, बढ़िया है। देखो देखो यहां से प्रोजेक्टाइल हुआ, तो ये जो आपका बन रहा है, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में ये सारे एंगल हमेशा अपन वेलोसिटी के बनाते हैं। ये स्टार्टिंग में क्या था, थीटा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं अपन। फिर ये इधर की तरफ हुआ, ये एंगल क्या है, बीटा है। सारे वेलोसिटी के एंगल ऐसा होगा, ये वेलोसिटी के एंगल्स है ना जो चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे फिर ये इधर बीटा रहा, यहाँ पे फिर ये क्या रहा, बीटा रहा एंगल। फाइनली जब आखिरी में टकराता है थीटा स्ट्राइक बोल देते हैं इसी को। तो ये सारे वेलोसिटी के एंगल होते हैं।
ये सारे एंगल हम बनाते किसके? वेलोसिटी के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन को वेलोसिटी से मतलब नहीं है। इसको है कि भाई अभी तुम यहां पर हो ना, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दो ओरिजिन तक, ये यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दो ओरिजिन तक, यहां से टॉप पॉइंट स्ट्रेट लाइन ओरिजिन तक, ये ओरिजिन तक, यहां से लाइन खींचो। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो अपन बना रहे हैं बेसिकली कितना ऊपर देखना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सब क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां बीटा दिख रहे सारे, बीटा क्या है? एंगल ऑफ वेलोसिटी या मोशन। टेन बीटा वेलोसिटी y अपॉन वेलोसिटी x, टेन अल्फा डायरेक्ट y अपॉन x। जैसे कि ये y है और ये x है, डायरेक्ट टेन अल्फा y अपॉन में x, किसी भी पॉइंट है y x निकाल सकते हो। तो टेन अल्फा डायरेक्ट y अपॉन x एलिवेशन। वेलोसिटी का एंगल तो हमने बनाना सीखा ही अभी तक, यही चल रहा है, वी वाई अपॉन वी एक्स। इसमें स्टार्टिंग वाले एंगल को ही बोलते हैं प्रोजेक्शन, और जो आखिरी वाला एंगल होता है उसी को बोलते हैं स्ट्राइक। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है या कुछ ऐसा अलग से नहीं है बेटा। नोट चाहो तो कर लो एक बार फिर से समझ में अच्छे से आ जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है? अरे बेटा समझ में आया? फायदा तुम्हारा ही, चीज सिंपल सिंपल चीजें होती, इतनी मुश्किल नहीं होती। जैसे कि और कोई इसका समझने के लिए अगर लेटेस्ट से हाँ, जैसे लेट से इससे समझ में अच्छे से आ सकता है शायद। लेट्स ट्राई। चलो देखो, नहीं इससे अच्छा से नहीं आ रहा, कोशिश करते देखते समझने की, इससे समझ में आ जाए तो। मुझे लगा थोड़ा सा मोटी हो गई है, प्रॉपर पैराबोला बना पाएगी। ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल है, देखा सबको प्रोजेक्टाइल मोशन? ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, दिख रहा है? पैराबोला दिख गया सबको? देखो ठीक है, पैराबोला दिखा। तो इसमें से जो भी इसको टच करते हुए जा रहा है, टुचुक 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 टुचुक, ये है एंगल ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? पर 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 टच नहीं कर रहा, ऐसे टच करते हुए टेंजेंट जा रही है हर जगह पर, टुचुक टुचुक टुचुक, ये है एंगल ऑफ वेलोसिटी। पर 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 देखो, अगर मैं कोने से उठ के इधर से देख रहा हूं, वो एक इधर दिख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऐसे ऐसे आया समझ में? ठीक है? तो अगर मैं उड़ता जा रहा हूं उसके साथ में, उड़ गया है, यहां से उड़ते हुए जा रहा हूं, तो वेलोसिटी है। पर मैं यहीं खड़े होकर देख रहा हूं, अच्छा वहां है वहां है वहां है, वो देखो दादाजी दिख रहे हैं तारा बनकर, वो क्या दिख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? दादाजी चल रहे नहीं बोलते, दादाजी हवा में चल रहे 25 की स्पीड से के एंगल पे, ये नहीं बोलते। वो दादाजी दिख रहे हैं, तारा दिख रहे हैं ना वहां, ये क्या बनाया तुमने? एलिवेशन। ठीक है? चलो, a projectile is fired at an angle of 45 degree, ठीक है, with horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from point of projection, ये पूछा है। हाईएस्ट पॉइंट पे एलिवेशन एंगल, y क्या है?
एच, एक्स क्या है, ये आर का आधा r/2 tan अल्फा इस h बाय r/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, tan अल्फा 2, h बाय r को क्या रख सकते हो, tan थीटा बाय 4। tan थीटा क्या दे रखा है 45, 2/4 ऑफ 45, tan 45 1, काटो 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, tan अल्फा आया 1/2, अल्फा क्या कैसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2। बताया था लिखने का तरीका होता है, आया समझ में बेटा। तो इसने क्या करा, अपने ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया, h बाय आर इज tan थीटा बाय 4 से रैंडमली कभी भी काम आ जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वेरी गुड फॉर्मूला। तो बड़ा ये समझ में आता है ना, इससे कैसे लिखा है, इसमें मत फंसना आज के बाद कि सर ये कैसे आ गया सर अल्फा। अरे बेटा लिखने का तरीका है, आयुष सर ईट पेंसिल, पेंसिल इज ईटन बाय आयुष सर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल के सेम चीज लिख दी है। तो घबराना मत है सवालों में, अंग्रेजी 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 है ना। तो ये जो अंग्रेजी वाले लोगों ने मैथ्स में जब घुस गए तो उन्होंने मैथ्स का भी अंग्रेजी बना दी, ठीक है। चलो सिंपल सिंपल सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x बराबर 36t एंड 2y बराबर 96t माइनस 9.8 t स्क्वायर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मैं दे रहा हूं पूरे 90 सेकेंड्स, ट्राई करो, बहुत प्यारा सवाल, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, इजी है। पानी पी रहा हूं बेटा, अच्छा यार तुम लोग याद दिला देते हो ना, सही रहता है। सोचो बताओ, बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो देखो x क्या दे रखा है, अलग अलग x y अलग अलग, x क्या है 36t, डिफरेंशिएट कर लो, vx क्या आ जाएगा 36 dx by dt, क्या आ जाएगा 36। इधर देखो y क्या दे रखा है 96/2t माइनस 9.8/2t स्क्वायर, 2 को नीचे ले गया है ना, डिफरेंशिएट कर दो, vy क्या आ जाएगा dy by dt, 96/2 माइनस 9.8/2 t स्क्वायर का 2t। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ux तो 36 ही रहेगा, x में चेंज नहीं होता, t बराबर 0 रख दो, uy क्या आ जाएगा 96/2, तो 2 4 48, tan थीटा uy अपॉन में ux 48 अपॉन में 36, कर लो सॉल्व, कैसे करोगे, काटा पीटी, 6 12 3 जा 12 4 जा, tan थीटा 4/3, तो ऑप्शन में ही नहीं है सर, क्या करें अब, हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन सर नाउ, सर तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऑप्शन में क्या है साइन है, ऑप्शन में क्या है साइन है,
ठीक है, ठीक है। देखो tan थीटा 4/3 है, ट्राइंगल बना लो। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 4/3। पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनस आ जाएगी 5। साइन थीटा क्या आ जाएगा? 4/5। ना 4/3 ना बेटा, tan इनवर्स 4/3 थोड़ी ना ऑप्शन में। ये अगर कर दिया है तो आप लोग बन चुके हो ई ई बंदर। क्यों ये नहीं हुआ? क्यों ये नहीं हुआ? क्योंकि प्रोजेक्शन कब होता है? एट इन प्रोजेक्शन मतलब जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट। यहां पे टाइम क्या होगा? 0 होगा। या टाइम क्या होगा? 0 होगा। या टाइम क्या होगा? 0 होगा। गलती समझ में आई? गलती समझ में आई? t0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेक्शन मतलब स्टार्टिंग का टाइम। देखो और तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अजीब दास्तां है ये। देखो हमने पढ़ा था किसी भी टाइम पे r कह देते हैं u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये दे रखा है 3060। देखो ध्यान से, x यही तो होता है, y क्या दे रखा है? 96/2t माइनस कुछ 9.8/2t स्क्वायर, तो यही तो दे रखा है। कंपेयर करो, कंपेयर। यहां से देखो u sin थीटा 96/2, और u का cos थीटा 36। सेम डिवाइड कर दो, डिवाइड tan थीटा 48/36, 12 से कटेगा 4/3। तो इस हिसाब से आंसर, अगर ऑप्शन में होता थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 तो वो करेक्ट होता, पर वो ऑप्शन में नहीं है। कंपेयर करके भी कर सकते हो, देख रहे हैं आपको, कंपैरिजन भी हो सकता है। दो बेटा, क्लियर है? यू कैन कंपेयर एंड ऑल्सो आंसर। तो देखो इंटरेस्टिंग है, कंपैरिजन समझ में आए। हमको ये आर का फॉर्मूला पता है बेटा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला हमने आज की क्लास के स्टार्टिंग में भी रिवाइज करा था। कहां गए भैया? इधर आ जाओ। देखो आज चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जब सब फॉर्मूले लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही था। देखो u cos थीटा t ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही जनरल फॉर्मूला था प्रोजेक्टाइल का, बिल्कुल बेसिक जो था। सेम चीज यहां पर है भाई, डिस्प्लेसमेंट ये x में और ये y में, मतलब बेसिकली ये आई कैप दे रखा है और ये वाला y मतलब जे कैप दे रखा है, आई कैप और जे कैप। तो कंपैरिजन कर लो आप। देखो ये बराबर 36t है, टी हटा दो, u cos थीटा 36 के बराबर, u sin थीटा t इधर 96/2t, तो u sin थीटा 96/2 हो गया। सर अब इसके आगे कैसे करेंगे? तो फिर हमने कॉमन सेंस लगाया, ट्रिगो का बेसिक नॉलेज लगाया। बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का बोलता है भैया कि अगर ये थीटा है, tan थीटा है 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन में साइन में दे रखा है तो हमने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 4/5, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। काफी लवाबदार, जवाबदार, प्यारा प्यारा आंसर। ओ ओ ओ चक्कर आ गए। चलो सवाल दमदार था भाई। अच्छा मजा आया थोड़ा क्वेश्चन करके, समझ में आया। दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका भी समझो, हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पे यू एक्स को डिफरेंशिएट करा, यू एक्स आ गया। y को डिफरेंशिएट करा, वी वाई आ गया। t बराबर 0, क्योंकि प्रोजेक्शन का इनिशियल प्रोजेक्शन कब होता है, स्टार्टिंग वाला एंगल। भाई किसी भी टाइम पे निकालूंगा तो इससे क्या आ जाएगा, बीटा निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी का एंगल। मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन मतलब स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होती है, यू एक्स और यू वाई। टाइम t बराबर 0 होता है तो t 0 रख दिया, यू वाई यू एक्स आ गया। टेन थीटा निकाला, फिर टेन थीटा से क्या करा, साइन थीटा निकाला। आया बेटा समझ में। टफ सवाल था, डाउट देख लो। चलो इसमें लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ डाउट्स। काफी बढ़िया सवाल था। बताओ सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं। बेटा क्यों, अच्छे सवाल करके डिमोटिवेट क्यों होते हो? थोड़े अच्छे सवाल तो करो। इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप हर बार आसान आसान करो। देखो बेटा, या तो तुम आसान आसान करने की आदत डाल लो। एक होता है डिमोटिवेट होना, एक होता है झूठा मोटिवेशन होना। बेटा थोड़ा सा डिमोटिवेशन इज मच मच बेटर देन झूठा मोटिवेशन। तुम्हें पता है ये चीज। हल्का सा डिमोटिवेट हो गए चल जाएगा, वापस मोटिवेट हो जाओगे जब सवाल करने लग जाएंगे तो। पर नकली मोटिवेट होना, उससे बेकार चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। अरे मेरे को सब आता है, आसान पढ़ो, आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, एग्जाम में नंबर ही नहीं आएंगे। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे टेस्ट का लेवल देख लिया है। संडे को भी देखा था, पहले का टेस्ट भी देखा था। प्रोफेसर के टेस्ट का लेवल टच करता है ऊपर। वो लल्लू पल्लू पेपर नहीं बनाते हैं और चैलेंज देते, निकालो नंबर ला के दिखाओ। ठीक है, नहीं 2 को इग्नोर नहीं करेंगे ना बेटा। देखो 2y है 96t माइनस 9.8t स्क्वायर, तो हमको इसको y बनाना पड़ेगा। 96 इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा 48t माइनस 4.9t स्क्वायर। ये y आएगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, 2 को इधर नीचे लेकर आए। ठीक है बेटा, ये y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y, x है डिस्प्लेसमेंट इन x। डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी इन y आ जाएगी 48 माइनस 9.8t, वेलोसिटी x आ जाएगी 36। दोनों को डिवाइड कर दो, पर t बराबर 0 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल है। वी वाई बाई वी एक्स, टी बराबर 0 पे टेन थीटा आ जाएगा। 48/36 काटो, 12 से कटेगा, 12 4 जा 12 3 जा, आंसर आ गया आपका। अब मैथ्स मामू लगाते रहो। ठीक है, चलो ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट कल करवा देंगे आपको। ट्रेजेक्ट्री थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पर थोड़ा सा दम लगा के हमेशा भी करेंगे, एयर रेजिस्टेंस भी करेंगे। छोटा सा पार्ट है, देयर सम रियली गुड क्वेश्चंस। ट्रेजेक्ट्री में ऐसा कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दम लगा के हमेशा। कंसेप्ट देखो बस, कंसेप्ट कंसेप्ट नोट करो बेटा, हेडिंग दम लगा के हईसा कंसेप्ट। चलो और डाउट्स देख लेते हैं तब तक। संडे टेस्ट वाज वेरी वेरी हार्ड बेटा, गुड, यू आर वेलकम। बिना वेलोसिटी के आंसर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछते ही वेलोसिटी से। बिना वेलोसिटी से भी आ सकता है, ट्रेजेक्ट्री से। ट्रेजेक्ट्री कल पढ़ेंगे। चलो इसको ट्रेजेक्ट्री से भी करके दिखाना। कल मुझे क्लास में दिलाना सर वो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था टफ वाला, वो ट्रेजेक्ट्री से भी करके दिखा दो। तो कल मैं ट्रेजेक्ट्री से भी करके दिखाऊंगा क्या? ठीक है,
हम्म हम्म अब तक मैं कंसिस्टेंट बेटा अमन, इट इज अ फेज, इट्स अ फेज। जब आप तैयारी करते हो और आपको देखो समझो, आई एम रियली विल प्रैक्टिकल विद यू। अगर आपको 6 दिन आपने हफ्ते में पढ़ा और आपको पता समझो, अगर आपको पूरा लेक्चर में एक एक चीज आपको पूरे हफ्ते पूरे महीने सब समझ में आ गया है, मतलब आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट नहीं वर्स्ट वे ऑफ प्रिपरेशन। अगर कोई टीचर ने पढ़ाया और आपको 100% कुछ भी टफ नहीं लगा, सब समझ में आ गया, दैट मीन्स यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक, यू आर इन द रॉन्ग क्लास, यू नीड टू चेंज योर क्लास। मत पढ़ो मुझसे। अगर आपको 95% 90% तक भी समझ में आ रहा है तो तुम सही जगह पढ़ रहे हो। 10% थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें चैलेंजिंग हो, जिसमें दम लगाना पड़े, जिसमें दिमाग लगे, तो तुम मेहनत कर रहे हो ना। तो फिर टीचर से पढ़ने, फिर पीडब्ल्यू आने का क्या फायदा? फिर तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो। डजंट मेक सेंस ना। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है कि भैया अगर पूरी क्लास में है, अगर मुझे लेस देन 30% समझ में आ रहा है, तो भी तुम गलत टीचर से पढ़ रहे हो। देन ऑल्सो यू कुड शिफ्ट द चेंज द टीचर। तो नहीं रेजोनेंस बैठ पा रहा है। एक टीचर से आपको 60% से लेकर 90% तक समझ में आना चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। तो आप दम लगा के आगे का समझ सकते हो, सच्चाई है। चलो आगे देखिए कंसेप्ट, दम लगा के हैसा कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अ बॉल is thrown vertically upward with speed u. It covers maximum height h1, h छोटा h इस u स्क्वायर बाय 2g। सर ये हमको पता है, ऊपर फेंका u स्क्वायर बाय 2g गया। अ बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u to cover maximum range, then range is u square by g and height maximum u square by 4g। दोनों चीज में डिफरेंस समझो। इसका मतलब है अगर मैंने कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया तो वो हाइट h छोटा h तक कवर करती है, ठीक है, u स्पीड से। पर वही अगर मैंने u स्पीड से ऐसे 45 डिग्री पे फेंक दिया तो इस केस में जो रेंज है वो कितनी कवर होती है, u स्क्वायर बाय जी r। और ये जो हाइट होता है ये तो रेंज का बाय क्या होता है 4, रेंज का क्या होता है बाय 4। दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया। लोग ये h कैपिटल h और स्मॉल h में डिफरेंस समझ में आया। ये सवाल बड़ा सिंपल है कि मैंने दो केस थे, u स्पीड से ऊपर फेंक दिया, पूरा दम लगा के ऊपर, दम लगा के हरनिया, दम लगा के हरीशा ऊपर फेंक दिया, पूरी स्पीड से ऊपर फेंका, u स्पीड से ऊपर फेंका तो हाइट कवर करी इसने छोटा h जो होती है u स्क्वायर बाय 2g। पर अगर मैं 45 डिग्री पे दम लगा के ऊपर नहीं फेंक रहा, हरीशा इधर फेंक रहा हूं, इधर फेंक रहा हूं, तो जो रेंज कवर होती है u स्क्वायर बाय जी और इसमें जो हाइट होती है वो r बाय 4 होता है। और ये जो h
ठीक है, तो ये जो h है ये r/2 या 2 टाइम्स ऑफ हाइट होता है, ये वाले। तो स्मॉल h और कैपिटल H में फर्क है, ठीक है। ये है कंसेप्ट ऑफ दम लगा के हईशा। इसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इंग्लिश में फंस जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चनों में। इसमें इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले कंसेप्ट समझ में आया, यस या नो बताओ। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट इतना टफ नहीं है ना, कंसेप्ट बड़ा इजी है। हल्का सा ये आप आगे आ जाइए, तो मैं अब वो कद्दू निकाल लूँ मेरा, सॉरी, यस। देखो ध्यान से देखो बेटा, कंसेप्ट सिंपल है। तो अगर ये यहां पर है, इसको ऊपर फेंका मैंने, तो ये हाइट जाता है h, छोटे h तक, छोटा h। रिपीट करो, नोट कर लो, फिर अगले पेज पे रिपीट करता हूं। एटलीस्ट नोट कर लो, नोट पहले कर लो, ताकि रिपीट करने में प्रॉब्लम ना हो। एक बार और समझते हैं। अब वो कद्दू का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए, ठीक है। चलो नोट कर लिया। देखो मैंने बोला, मैंने ऐसे यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया, ठुचुक, ये हाइट गया h, यू स्पीड से फेंका। अब सेम स्पीड से इधर फेंक दूंगा यू से, ठुचुक, तो ये जो हाइट देखो, अब मैंने थोड़ा इसको यू स्पीड से ऐसा इधर फेंक दिया, तो ये इतनी हाइट तक जा पाएगा या कम हाइट पे जाएगा? तो भाई बटा वैसे कम हाइट पे जाएगा, सेम स्पीड यू से फेंका, तो अब इतनी हाइट पे नहीं जा पाता बेटा, ये इतनी हाइट पे नहीं जा पाता। तो क्या हो जाती है, इसकी जो हाइट होती है वो आधी हो जाती है, पर डिस्टेंस कवर कर लेता है इसके बदले में। जो डिस्टेंस कवर करता है वो डबल हो जाता है इसका, 2h। आया बेटा? ये है कंसेप्ट दम लगा के हईशा, कि अगर मैंने ऐसे फेंका तो h हाइट तक जा रहा था, पर अब ऐसे नहीं, ऐसे फेंका 45 डिग्री पे, ऐसे फेंका, तो अब इतनी हाइट तक, सेम स्पीड से फेंका, तो इतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा, आधी हाइट तक ही जा पाएगा। पर आधी हाइट तक जाए, क्योंकि यार अब पूरा दम ऊपर नहीं लगा रहा, थोड़ा दम इस तरफ भी लग रहा है, तो आधी हाइट में जाएगा, पर रेंज जो हो जाएगी वो उसके डबल कवर हो जाएगी। ये है कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट समझ में आया? बताओ कि अगर मैं ऊपर फेंका, h हाइट तक गया, सेम दम लगाकर इधर फेंकूंगा, तो देखो, देखा, खुद देखा, सेम दम से फेंका मैंने, आपके सामने देखा, सेम दम से फेंका, तो आधी हाइट कवर करी, पर रेंज डबल हो गई। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? दम लगा के हईशा। अब वो कद्दू को थैंक यू वो कद्दू। आया बेटा? कंसेप्ट समझ में आया कैसे होता है? इसको भी नोट कर लो, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फोर्स या सेम प्रेशर या सेम दम, सेम मस्कुलर दम, सेम मसल या सेम टाइप से फेंका, से थ्रोन, इन सब का मतलब होता है सेम स्पीड। जितना दम ऊपर उतना दम इधर। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब ये ऐसे मैक्सिमम 100 तक फेंक सकता है विद सेम स्पीड
हाउ मच हाई कैन ही थ्रो। तो ये मैक्सिमम हाइट ये नहीं पूछ रहा, सेम स्पीड से कितना ऊपर तक फेंक सकता है ये पूछ रहा है भाई। सवाल समझ में आया? यस। तो ये लैंग्वेज का गेम है, ये फुल लैंग्वेज पे गेम होता है। तो यहां पे अंग्रेजी या लैंग्वेज मार देती है इस सवाल में। चलो बताइए करके 30 सेकेंड्स, अब हो जाएगा। सवाल समझ में आए? तो ये सवाल अब कोई स्पेशल केस नहीं है, ये सब है ना, तो वही सेम वही स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट है उसी से पढ़ रहे हैं, पर कंसेप्ट समझ में आएगा तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर 200 मीटर नहीं होगा। जिसने करा आप सब बंदर बन चुके हैं। अभी सिखाया था, ये h होता है तो यहां h आधा आता है और ये 2 टाइम्स h होता है। उसने बोला ना रेंज, सब बंदर बन गए हो। अभी सिखाया, जस्ट अभी सिखाया, पिछले पेज पे सिखाया ना कि अगर h तक फेंक पाता है तो इसमें आधी हाइट होती पर रेंज डबल हो जाती है। उसने रेंज दी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक जा सकता है। हाँ हाँ अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। यस यस, आंसर कहा आ जाएगा 50, h हो जाए। ठीक है भाई, 2h 100 है तो h कितना आ जाएगा 50। और कर लिया काफी लोगों ने, गुड। सेम सवाल लो यार, 2023 जेई मेन का सवाल है, जेई का आया हुआ सवाल, सेम सवाल। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 सेंटीमीटर। भाई करके बताओ जेई का सवाल। वर्टिकल, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच इट कैन थ्रो द बॉल इज। भाई ऊपर 136 तक फेंक सकता है, बताओ कितना मैक्सिमम दूर रेंज फेंक सकता है। अब कर लोगे, अब कर लोगे तो बेटा जेई नीट सब कवर करते हुए चल रहे हैं अपन। अब तुमसे बन जाने चाहिए सवाल। कंसेप्ट समझ में आया तो सवाल बन जाएगा। सारा गेम कुछ भी मत रटो, तुम कंसेप्ट समझो, वही सेम चीज है। मैक्सिमम वर्टिकल इतने तक फेंक सकता है तो कितना हॉरिजॉन्टल से फेंक सकता होगा। इस सवाल में हिडन क्या होता है? हिडन स्पीड सेम, स्पीड सेम ये नहीं लिखते बहुत बार, समझना पड़ता है। ठीक है, आंसर बच्चा एक लिख रहा है 272 TW72 बढ़िया है। 136 आर रेंज क्या है, डबल ऑफ हाइट हो जाता है। 2h 2 इंटू 136 कितना हो जाएगा, 6 2 12, ये 7 272। अब करेक्ट है, तो अब तुम कर लोगे चीजें, अब तुम्हें समझ में आ गई, थोड़ा दिमाग आ चुका है, तुम कर पाओगे अभी सवाल। हाँ, एयर रेजिस्टेंस, पोल ही नहीं चल रहे तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। चल क्यों नहीं रहा भैया, चलो छोड़ो, एयर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं अपन, परसों करेंगे। कल अपना, कल ही करना पड़ेगा ये भी अपने को, फिर कल थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगी फिर क्लास। एक बस परपेंडिकुलर केसेस बचे, करवा दूं क्या बस, तो फिर कल अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कल प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वाला अभी ये हटाइए, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड एंगल ऑफ पोजीशन, बहुत प्यारा सवाल है ये। ये सवाल मेरा अभी क्लास में कराने का मन हो रहा है, सवाल बहुत अच्छा है।
ये सवाल बहुत अच्छा है, ये ट्रैजेक्टरी वाला है। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो अभी अपन ने करा एक और सेम सवाल है, ये चल नहीं रहा, हटाओ। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सेम सवाल जो हमने अभी क्लास में करा था। ये ट्रैजेक्टरी आज नहीं होगा। चलो एक दो सवाल और अच्छे करवा देता हूँ क्लास में, ठीक है। ये जो थोड़ा सा दिमाग अगर हो तो ये केस अभी कर लेते हैं। थोड़ा दिमाग है, करवा ले, बहुत टाइम बचा है यार, 20 मिनट्स बचे हुए, करवा ले। हमें छोड़ दो, पोल भी फुस हो चुका है अब तो। पोल हो गया फुस फुस। कर लो 10-15 मिनट अगर कर सको तो मजा आ जाएगा तुमको। परपेंडिकुलर केसेस। चलो देखो, लेट्स हैव अ पोल। चलो कौन बोलता है छुट्टी कर दो, योद्धा कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के अलावा 4th क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, ओनली 3 क्वेश्चन। देखो देखो ध्यान से, चलो देखो 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला केस, केस फिक्स है। फर्स्ट केस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले समझो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए इसके लिए। क्या डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको? मैंने बोला 2i + 3j डॉट करो 5i + 4j से। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i में i मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 22, ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलो देखो 2i + 3j और 4i माइनस, सॉरी अपना 6i - 4j। चलो डॉट प्रोडक्ट करो, कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट करो, कितना होगा? शाबाश, 56%, गुड, वेरी गुड। आज पढ़ा हो जाता है, अच्छा लग रहा है मेरे को भी। 6 2 ज़ा 12 - 4 3 ज़ा 12, 0। इसका मतलब क्या है? ये ए वेक्टर है, ये भी वेक्टर। इसका मतलब है ए एंड बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है बेटा। तभी डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या होता है बेटा? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। हमने पढ़ा था ये चीज, फिर से बता दिया अभी शॉर्ट में कि जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0। तो देखो अगेन सिंपल प्रोजेक्टाइल का जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो किसी भी टाइम पर इनिशियल स्पीड हमेशा क्या होती है बताओ? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? यहां तो u cos थीटा ही रहेगा i कैप में, प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये सबने पढ़ रखा है। अब मैंने बोला u वेलोसिटी गई 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 गई, बताओ यहां v टाइम एट विच, क्वेश्चन टाइम एट विच वेलोसिटी इज
परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी इज u cosec थीटा बाय जी, या u बाय जी नीचे साइन थीटा। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है आपको। सवाल समझ में आया बेटा? चलो, क्या प्रूफ करना है कि यहां ये u गई वेलोसिटी, ये ऐसा v होगा। देखो यहां पे ये जो v है और ये स्टार्टिंग का u है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसमें टाइम लगेगा इतना। ये प्रूफ करना है, ठीक है। किसी भी टाइम पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों का डॉट लेके जीरो कर दो, कर दो, हो गया, प्रूफ ही हो गया, खत्म, इतना सही है। देखो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, u cos थीटा इंटू यू कॉस थीटा प्लस u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। u स्क्वायर कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू माइनस जी टी यू साइन थीटा जी टी बराबर 0। इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, यू स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक यू से एक यू स्क्वायर कट गया, u बराबर साइन थीटा जी टी, टी बराबर u बाय जी साइन थीटा या u कॉसेक थीटा बाय जी। हेंस प्रूव्ड। देखो डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दिया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों करा? u डॉट v इज 0, क्यों? परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट इज 0। दोनों का डॉट 0 से यहां किया था, सेम चीज करी। देखो ये किया था ना, ये सेम सेम, आई में आई मल्टीप्लाई, जे में जे मल्टीप्लाई, 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेम यहां करा। देखो ये u और v पता है, लिखना आता है हमको। देखो इतना मुश्किल नहीं, u पता है, v पता है, u पता है, v पता है, u पता है। u होगा u cos थीटा i, u sin थीटा j। v होगा i में सेम u cos थीटा, j में u sin थीटा माइनस जी टी, u sin थीटा माइनस जी टी, u cos थीटा u sin थीटा, v में u cos थीटा, v की जगह u sin थीटा माइनस जी टी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, y में u sin थीटा माइनस जी टी, जे कैप। अब डॉट करना है। इतना सारा देखोगे घबरा जाओगे, इतना सारा नहीं देखना। i और i मल्टीप्लाई करो, i और i मल्टीप्लाई करो, u cos थीटा इंटू यू cos थीटा, u cos थीटा इंटू यू cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बाद में u स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा,
इतना देखा बस। इधर देखो, जे कैप इंटू जे कैप, इधर इधर मल्टीप्लाई अलग, यू साइन थीटा ये व्हाइट वाले में मल्टीप्लाई हुआ यू साइन थीटा माइनस जी टी, व्हाइट में येलो, व्हाइट में येलो, व्हाइट में येलो। अब ब्रैकेट है तो व्हाइट को इसमें भी, व्हाइट को इसमें भी, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन बचा साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा इंटू माइनस जी टी, माइनस यू साइन थीटा जी टी, इक्वल टू के इस तरफ गया यू साइन थीटा जी टी, जो कि इक्वल टू 0 है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बचा यू स्क्वायर, यू साइन थीटा जी टी, एक यू से एक यू कट गया, यू बराबर साइन थीटा जी टी, टी बराबर यू अपॉन में जी साइन थीटा। ये आगे टाइम टिल परपेंडिकुलर, टाइम टिल v इज परपेंडिकुलर टू u। बताओ आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? कितनों को समझ में आ गया? थोड़ा फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेशन। लास्ट था बस, इतने पे एंड कर देंगे क्लास अपन। दिस वाज लास्ट, आज के लिए इतना बहुत है। ऐसे परपेंडिकुलर में 3 डेरिवेशन होते हैं, आज के लिए एक बहुत है। पहली बार हमने डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेशन करा है, फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन। तो आपकी पूरी लाइफ में पहली बार आप कुछ इस तरीके का डेरिवेशन कर रहे हैं, ऐसे और आएंगे आगे जाकर, ठीक है। पर फर्स्ट टाइम आप वेक्टर का डेरिवेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले हमने कभी वेक्टर को इस तरीके से यूज नहीं करा है, तो इट इज समथिंग एंटायरली न्यू। नहीं समझ में आए फिर से समझेंगे, इट इज ओके। इसको फिर से करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से डेरिवेशन कर रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात, आराम से देखिए। चलो देखो, सिंपल चीज मैंने बोला, देखो ऊपर की तरफ स्पीड है 30 ले लेते हैं। चलो बताओ मैं v कैसे दूंगा? v कैसे दूंगा बताओ? ऊपर की तरफ स्पीड है 30, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, 30 माइनस जी इंटू टी, जी को भी 10 ले लो, 10t, कोई प्रॉब्लम। और x में स्पीड है, x में स्पीड ले लो 10, x में ले लो 10, कोई प्रॉब्लम। x में स्पीड कितनी है? 10 है, तो हमेशा x में स्पीड 10 ही रहेगी। चलो किसी भी पॉइंट इनिशियल स्पीड क्या है? 10 i कैप प्लस 30 j कैप। फाइनल स्पीड v हमेशा क्या होगी? यहां तो सेम 10 i कैप प्लस y में क्या हो रही है? स्पीड बदल रही है, 30 माइनस 10t j कैप। आओ डॉट प्रोडक्ट करें, आओ डॉट प्रोडक्ट करें, परपेंडिकुलर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करें। 10 इंटू 10 100 प्लस 30 इंटू 30 माइनस 10t इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि u परपेंडिकुलर टू v पूछा है, परपेंडिकुलर का डॉट 0 होता है। सॉल्व करो, 100 इज इक्वल 100 प्लस 30 मल्टीप्लाई होगा, 30 30 इज 900, 30 इंटू माइनस 10 माइनस 300t, इससे 0, 1000 इज 300t, 0 0 0 0 का तो t क्या आ जाएगा? 10/3, 3.33 सेकेंड।
टाइम आ गया परपेंडिकुलर का, टाइम आ गया परपेंडिकुलर का। कैसे करा फिर से भाई, देखो मैंने बोला इसकी स्पीड है y में 30 x में 10, फेंका ऐसे। किसी भी टाइम पे x की तो 10 ही रहेगी, y की ये हो जाती है स्पीड। y में लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन, y में लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन 30 माइनस जी टी, 30 माइनस 10t। तो स्टार्ट x की स्पीड 10 आई 30 जे, फाइनल स्पीड यहां तो 10 ही रहेगा, x में नहीं बदलता। y में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू इनिशियल y में कितनी 30 माइनस जी टी। अब क्या करा, डॉट जीरो कर दिया, i और i 10 10 से 100 और ये दोनों मल्टीप्लाई बराबर 0, क्योंकि परपेंडिकुलर का केस है। सॉल्व करा, टी निकल कर आ गया। सेम चीज करी यहां पर, देखो सेम चीज करी यहां पर, समझ गया है। स्टार्टिंग की स्पीड यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ये दोनों, बाद में ये तो वही रहेगी, यहां पे माइनस जीटी हो जाएगा, ये सेम रही, क्या माइनस जीटी हो गया। बस अब कैलकुलेशन साइन और कॉस की आ गई, तो मल्टीप्लाई करा, देखो सेम जैसे मल्टीप्लाई 10 10 मल्टीप्लाई किया सेम, या इसमें ये पूरा मल्टीप्लाई करा, इधर भी होगा इधर भी होगा, माइनस वाला पार्ट इधर ले आए, इधर देखा तो यू कॉस स्क्वायर थीटा यू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, एक यू से यू कटा, सॉल्व होकर आंसर आ गया। अभी क्लियर हुआ बच्चा पार्टी, बोलो अभी आया समझ में भैया, अभी आया समझ में, आया समझ में बेटा, बताओ यार, आज पोल ढंग से काम नहीं कर रहा भाई, बोलो भैया क्लियर हुआ। क्या है भैया आज दिक्कत क्या आ रही है, बहुत पोल ग्लिच कर रहा है, क्या क्लियर हुआ बच्चों। सवाल अच्छा ही वाला योद्धा मोड का, वही सेम कंसेप्ट है, देखना ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में सेम स्पीड रहेगी, तो यू थीटा पर है वी बीटा पर है, तो यू का कॉस थीटा बराबर वी का सेक कॉस बीटा, इधर कॉस जाके सेक बन जाता है। अच्छा सवाल है, करना घर पे, होमवर्क है, ये से योद्धा मोड के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन में मैं हिंट देना चाह रहा हूँ योद्धा मोड के, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। प्रोजेक्टाइल ये सिंपल है, इस हाफ ऑफ इनिशियल हाइट, ये बहुत अच्छा सवाल था एक, हाँ ये वाला सवाल बहुत अच्छा है योद्धा मोड का। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी सच दैट रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2h, तो h बाय आर टेन थीटा बाय 4 लगाकर निकलेगा टेन थीटा। अब टेन थीटा निकल गया ना, टेन थीटा से निकालना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, h बाय आर टेन थीटा बाय 4 साइन थीटा, फिर रेंज का फॉर्मूला लगेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख के आंसर आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, ट्राई करना। चलो बाकी आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, बहुत मेहनत करी क्लास में भैया, तुम्हें भी दिखती है मेहनत तो मास्टर की। यार तुमको ये पोल ही नहीं चल रहा यार, हट, होमवर्क है क्लास क्वेश्चंस प्लस योद्धा मोड, क्लास को 1 मोर टाइम देखना आफ्टर डूइंग क्वेश्चंस, लगे तो सुबह एक बार और देख लेना, 2 मोर टाइम देख लेना, क्योंकि क्लास में हम बहुत अच्छे सवाल भी करते हैं, ठीक है। मजा तो आ रहा होगा भाई, कितनी मेहनत प्रोफेसर कितनी मेहनत कर रहा है क्लास में, तुमको दिख रही है ये चीज,
ठीक है, अपन किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं यार, दिस इज द थिंग जो मैटर करती है। बताइए भैया, मजा आ रहा है, क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। ठीक है, और लेक्चर 3 आफ्टर, कल और बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है, योद्धा मोड अपना प्रोजेक्टाइल का बस एक और क्लास में पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं, आज तो नहीं कर पाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं अभी बस क्योंकि आज जैसे अब मेरा दूसरा लेक्चर 8 बजे खत्म होगा, मैं आज वापस से हॉस्पिटल जाऊंगा दिखाने के लिए, एक बार चेकअप के लिए। तो आज मैं जाऊंगा हॉस्पिटल, और आज हॉस्पिटल चला जाऊंगा मैं। कल मेरे को ऑलरेडी एक 1 शॉट है मेरा प्लांट, कल एक 1 शॉट बनाना पड़ेगा मुझे। परसों मैं आपको योद्धा मोड का सॉल्यूशन बना के दे दूंगा परसों। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे वाले अपना सॉरी 15 तारीख को मैं फ्री रहूंगा थोड़ा सा, है ना। 15 को शायद तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाना रहेगा सुबह सुबह 5-10 मिनट के लिए, तो लड्डू लेने के लिए। लड्डू, अरे लड्डू इंपॉर्टेंट है ना, तो उस दिन मैं बैठ के आपका बना दूंगा 1 शॉट। उसके लिए मैं आपको दोनों योद्धा मोड कर दूंगा, और एक टेस्ट का सॉल्यूशन भी पेंडिंग है ना, ये वाला टेस्ट का, वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारा काम है, मुझे ही पता है। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ बनाना है, अरे बताए कर रहा हूँ क्लास के क्वेश्चन बस अपडेटेड रहो, बाकी चीजें सब मिल जाएगी। ठीक है, चलो, यस, मजा आया। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, घबराना नहीं, डरना नहीं, दम लगा के पढ़ना। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल हो जाएगा पूरा, फिर अपना रिलेटिव स्टार्ट होगा थोड़ा सा, है ना।